यदि संवाद के लिए ही तैयार नहीं है तो मुझे बताइए समस्या का समाधान कैसे करेंगे। देखो, एक तो अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा राजनीति में शायद ही कोई आपको मिले। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए वो पड़ोसी राज्यों पर दोष डालते हैं। माननीय मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया है। ना वो मिले हैं, ना रेजिडेंट कमिश्नर मिले हैं। यदि संवाद के लिए ही तैयार नहीं है तो मुझे बताइए समस्या का समाधान कैसे करेंगे। बहुत बड़े बड़े वादे करे थे कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो पराली बर्निंग की जो प्रॉब्लम है उसका निदान कर देंगी, लेकिन पराली बर्निंग की तो प्रॉब्लम और ज़्यादा गंभीर हो गई है। 26 अक्टूबर केवल एक दिन के अगर आंकड़े दिखाऊं तो 360 पराली बर्निंग के इंसिडेंट्स में से 108 केवल और केवल पंजाब में हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के टूटे हुए वादों का दंश दिल्ली कब तक सहती रहेगी। आम आदमी पार्टी की ही सरकार दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है। ये दोनों राज्य सरकारें आपस में समन्वय क्यों नहीं बिठा रही। यमुना जी की सफाई के बहुत बड़े दावे करे थे माननीय केजरीवाल जी। हर बार 5 वर्ष की मोहलत मांग लेते, लेकिन फिर से दिल्ली को इनके टूटे हुए वादों का दंश जो है वो झेलना पड़ रहा है। यमुना जी पहले से ज्यादा मलिन हैं। देखिए, ये केवल एक कागजी कार्रवाई करते रहते हैं और दोषारोपण करते रहते हैं। माननीय उपराज्यपाल जी पे तो कभी अधिकारियों पे ये दोषारोपण करते रहते हैं, लेकिन इस तरह दोषारोपण कर कर ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। देखो, एक तो अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा राजनीति में शायद ही कोई आपको मिले, मगर वो गुंडे के साथ साथ शातिर गुंडा है। वो एक अर्बन नक्सली के चरित्र के साथ जी रहे हैं। भोली सूरत, लेकिन पीछे से वो अपनी पार्टी के लोगों को भी जो मरवाने में पीछे नहीं रहता। कहां है संतोष कोहली का केस देखा जाए। भैया अरविंद केजरीवाल, तुम जिसको न मरवा दो तुमको कौन मारेगा बाबू। अब तुमको राजनीतिक रूप से दिल्ली की जनता हटाएगी, आपका अंत होगा, क्योंकि आपने जो दिल्ली का नुकसान किया है, भगवान न करे फिर से कभी दिल्ली का ऐसा नुकसान। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पोल्यूशन के कारण आज दिल्ली के लोगों की 10 से 12 साल आयु कम होने लगी है। लेकिन इसका रीज़न अगर सही मायने में देखा जाए तो वर्तमान में आम आदमी पार्टी है। पीछे कांग्रेस ने भी इस पर बहुत काम नहीं किया, लेकिन आज भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों के इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान ये पोल्यूशन की समस्या से जो दिल्ली का नुकसान हो रहा है उसको दूर नहीं करना चाहते। मैं प्रार्थना करता हूं दिल्ली से, 3 महीने बाद चुनाव है। 3 महीने का मुझे लगता है अब तो 2 महीने बाद ही 1 महीने में आचार संहिता लगेगी। पोल्यूशन ही बन चुकी है आम आदमी पार्टी। ऐसे पोल्यूशन को हटाया जाए, भाजपा को लाया जाए, ताकि दिल्ली को बचाया जा सके, दिल्ली के लोगों को बचाया जा सके, बच्चों को, उनकी शिक्षा को, बेटियों को, बुजुर्गों को, गरीबों को, महिलाओं को, इन सब लोगों को बेहतर जिंदगी देना इस समय सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के शासन में संभव है। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज दिल्ली को विश्व की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल कहा जा रहा है और लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पोल्यूशन को लेकर जिस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। हमें जानकारी मिली कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, तो हमारे सभी सांसद, नेता प्रतिपक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता, हमने निवेदन किया कि वो हमें समय दें। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो बार बार पंजाब सरकार का बचाव करते हैं, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो भयावह हैं। 26 अक्टूबर, एक दिन बता रहा हूँ, आज हम 28 अक्टूबर में खड़े हैं। 26 अक्टूबर को पंजाब के अंदर 108 घटनाएं ऑफिशियल रूप से रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन दिल्ली के पराली जलाने की, लेकिन दिल्ली के मंत्री बार बार यूपी हरियाणा का नाम लेते हैं और यूपी हरियाणा का भी हमने डाटा दिया कि हरियाणा में 11 और यूपी में मात्र 16। अब आप कंपैरिजन देख लीजिए।
कि बार बार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए वो पड़ोसी राज्यों पर दोष डालते हैं, लेकिन पंजाब सरकार का नाम नहीं लेते। हमने पहले भी बताया कि केंद्र सरकार ने लगभग 3,330 करोड़ रुपए पराली से लड़ने के लिए इन राज्यों को दिए हैं, लेकिन आज भी 1.5 लाख से ज़्यादा मशीनें पंजाब में एसडीएम और डीएम के यहाँ धूल फाक रही हैं, जिनसे पराली को रोका जा सकता था। तो क्योंकि दिल्ली की जनता का हमें कंसर्न है, हम दिल्ली की जनता की परेशानी समझते हैं, और पराली एक मुख्य कारण है प्रदूषण का। दिल्ली में डस्ट पोल्यूशन है, सड़कों में गड्ढे हैं, दिल्ली में वाहन प्रदूषण है, ये भी उसके मूल रूप से कारण है। लेकिन क्योंकि आज पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ थे, तो हमें लगा कि दिल्ली के नागरिक होने के नाते हम दिल्ली वालों की आवाज़ उनको बताएं कि आप दिल्ली की जनता का दर्द समझिए, दिल्ली की जनता का दम घुट रहा है, और किसी भी तरह से आप पंजाब में पराली की घटनाओं पर कंट्रोल पाएँ, उसको रोकने का प्रयास करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट लगातार लताड़ लगा रहा है सरकारों को, उसके बावजूद भी अगर आप पराली पर रोक नहीं लगा रहे तो सीधा सीधा ये आप राजनीति खेल रहे हैं। और दिल्ली में जिस तरह के हालात हैं, आज 10 में से हर तीसरा आदमी बीमार है, गले में खराश है, नाक में जुकाम है, सर में दर्द है, और हर आदमी को, तीसरे आदमी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बड़े बुजुर्ग हमारे, बच्चे हमारे बीमारियों से, आप जाके देखिए सरकारी अस्पतालों में हालत क्या है। इसीलिए तो हमने सभी सांसदों से कहा, निवेदन किया कि हम दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि हैं, तो हमने जाके कहा कि भाई आप हमारा दर्द समझिए दिल्ली का, दिल्ली किस तरह से जी रही है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अंदर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने माननीय सांसद जो पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे मिलने के लिए भी समय नहीं निकाला है। तो आप समझ सकते हैं कि वो इन समस्याओं को लेकर कितने गंभीर हैं।